हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व की जनसंख्या से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से है। तो देखो, विश्व की जो जनसंख्या है या फिर भारत की जनसंख्या हो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो अगर आप लोगों ने भारत की जनसंख्या का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ नहीं देखा है तो देखो, इंडियन ज्योग्राफी का मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मैंने कराया हुआ है, साइंस भी कंप्लीट कराया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो अगर आपने नहीं देखा है वो सब, तो मैंने कमेंट में लिंक भी दे दिया, आप लिंक से जा करके देख लेना उन सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़। ओके, अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर है विश्व की जनसंख्या, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है। किस देश की जनसंख्या ज़्यादा है, फिर उससे कम है ना। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जिस देश की जनसंख्या है वो चीन है। ये तो हम सबको पता है ना, सुना होगा कि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की ही है। तो चीन तो पहले है, उसके बाद सेकंड नंबर पे भारत आता है, फिर थर्ड पे अमेरिका है और फोर्थ पे इंडोनेशिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन का है, फिर भारत का, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है। तो कथन है कि जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं, कारण उनकी धारक क्षमता कम होती है। तो देखो, जनसंख्या का जो निम्न घनत्व वाला क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पे घनत्व कम पाया जाता है, वो क्षेत्र प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग, ऐसा जनाधिक्य लोग यानी ज़्यादा रहते हैं, ऐसा क्षेत्र होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से जनसंख्या वाला चैप्टर, उसमें देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्र जो होते हैं घनत्व में कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा लोग भी रहते। तो उसके वो क्या होता है ना, वो क्योंकि घनत्व जो होता है, घनत्व वाला क्षेत्र, जैसे निम्न घनत्व होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो ये हम लोग सिर्फ जनसंख्या से ही निर्धारित नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल भी देखा जाता है कि उस एरिया का या उस देश का या उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, फिर उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से घनत्व निकाला जाता है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ का जिस जगह का जनसंख्या घनत्व कम होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। कारण जो दिया गया है कि उनकी धारक क्षमता कम होती है, ये कारण सही है। कारण सही है कि जनसंख्या जहाँ पे निम्न घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे धारक क्षमता कम होती है, लेकिन वो प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा कि ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, घटते जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित देशों का सही क्रम हमें बताना है। घटते हुए जनसंख्या के अनुसार, तो देखो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस देश की है? चीन की, फिर भारत आता है, फिर अमेरिका आता है ना, उसके बाद इंडोनेशिया आता है, यहाँ तक तो हमने देखा था। उसके बाद आता है ब्राज़ील और फिर रूस आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अवरोही क्रम में निम्नलिखित देशों का सही क्रम। यहाँ पे भी अवरोही क्रम में इसे सजाना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान का, फिर बांग्लादेश, रूस और फिर जापान। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और फिर जापान, ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में तो नाइजीरिया में है। ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? लागोस। नेक्स्ट, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पे पाया जाता है? सबसे कम भार जनसंख्या का ओशनिया में है। ओशनिया क्या है? ओशनिया एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जो शामिल भूखंड है वो अधिकतर द्वीप हैं। इसमें टोटल 15 देश हैं जिसमें सिर्फ 32 लाख लोग ही रहते हैं। तो सबसे कम भार वाला जो बोला जाएगा ये ओशनिया है। नेक्स्ट, जनसंख्या का सबसे ज़्यादा भार कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा भार एशिया में पाया जाता है, क्योंकि चीन हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, भारत हो गया, ये सब एशिया में ही आता है। तो सबसे ज़्यादा भार एशिया में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? आदिम जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व के किस देश में पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों के ऊपर विचार करना है और इन देशों के जनसंख्या वार घटते आकार क्रम में हमें बताना है, घटते हुए क्रम में इसे सजाना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें से इंडोनेशिया का होगा ऑब्वियसली, है ना, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो डी और ए तो यहाँ से कट गया। इंडोनेशिया के बाद आता है हमारा, इंडोनेशिया के बाद आ जाएगा हमारा
ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील में जनसंख्या है, फिर रूस और फिर जापान। तो 2143 सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, फिर ब्राज़ील, रूस और उसके बाद जापान। ये है, इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो अमेरिका है। नेक्स्ट आते हैं, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी % जनसंख्या का निवास है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व का जितना भी जनसंख्या है उसका 55 से 60% जनसंख्या सिर्फ एशिया में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया की है। सबसे ज़्यादा पहले चाइना आता है, इंडिया, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, है ना। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या जो है वो अमेरिका और कनाडा में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 12 अक्टूबर, ये डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। नेक्स्ट है, 6 अरब जनसंख्या दिवस, डे ऑफ 6 बिलियन, ये कब है। 6 अरब जनसंख्या दिवस कब, तो ये 12 अक्टूबर 1999 को 6 अरब हुआ था ना, तो इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट एक कथन है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण इसका है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, तो इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका कारण भी कथन भी, है ना। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को ही विश्व का कुल जनसंख्या 5 अरब हुआ था, और 6 अरब कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1999 में। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो मुसलमानों की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको जनांकीकी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है। वो कितने देश है जिसकी आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है। ऑप्शन है 6 देश, 10, 12, 15 देश। तो ये 12 ऐसे देश हैं जिसकी आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस अक्षांश के बीच निवास करती है। तो 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। तो विश्व की जो 50% जनसंख्या है ये किन अक्षांशों के बीच है। तो 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे भी हमने देखा था कि अधिकतम जनसंख्या जो है लगभग 50% ही समझो, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पे क्या मिलता है, कृषि घनत्व। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग अधिवास योग्य है। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग है जो अधिवास योग्य है, यानी कि एक्यूमीन है। तो 55% से 60%। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ के मैदान पे, चौरस पठारों पे, ऊंचे दोआबों में, नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वो नदी घाटियों के ऊपरी भाग में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है। देखो कौन सा ऐसा देश है जिसका 97% जनसंख्या जो है उसके सिर्फ 3% भूभाग पे ही निवास करती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की 3/4 जनसंख्या उस क्षेत्र के, उस देश के मात्र 15% भूभाग में निवास करती है। तो 3/4 जो जनसंख्या है वो 15% भूभाग पे ही निवास करती है। कौन सा देश है, चीन है। इसको आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब मे बी अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं बताती हूँ कि देखो 90, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पे ही निवास कर। ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी जनसंख्या उसका 97% जो लोग हैं वो इसके सिर्फ और सिर्फ 3% भाग पे ही निवास करते हैं। सोचो, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है कि किस देश की 3/4 जनसंख्या, 3/4 यानी कि 3/4 जो जनसंख्या वो मात्र 15% भाग पे ही निवास करती है, बाकी ये खाली इतना मतलब 15% पे निवास करती है, तो वो चीन है। नेक्स्ट है, जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व है। इसका कारण क्या है। जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है कम उपजाऊ मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चीन, जापान, श्रीलंका और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो किस देश का है? जापान का है। ठीक है, जापान का। और देखो, अगर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में देखें, पूरे विश्व में किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो मोनाको का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मोनाको नहीं है, तो यहाँ पे इन देशों में जापान हो जाएगा। लेकिन अगर विश्व में, पूरे विश्व में अगर पूछे किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो मोनाको का है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिली बीच। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? सबसे ज़्यादा घना बसा देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा घना बसा देश बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इसमें से कौन सा है? चीन, बांग्लादेश, भारत और सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो इनमें अगर देखें तो भारत का हो जाएगा, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका और भारत में भारत का। नेक्स्ट है, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? ये जेपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेपाल, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में कौन सा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? भारत का। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है जिसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? एशिया का। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व एशिया में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था कि 97% जो यहाँ के लोग हैं वो इसके सिर्फ 3% भूभाग पे ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? किस देश का लिंगानुपात ज़्यादा है? तो रूस का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है इनमें से। ठीक है, ऐसे अगर बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूरे विश्व में अगर किस देश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो वो ग्वाडेलोप है, उसका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से रूस का ज़्यादा है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देश बताने हमें, जिनको अवरोही क्रम में बताना। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है रूस का, फिर जापान और फिर आ जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? तो माल्थस के अनुसार 25 वर्षों में जो है जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सी प्रजाति है जिसके सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? मंगलोइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलियाइड, कॉकेसियाई। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या सर्वाधिक है ये है मंगोलाइड की। मंगोलाइड जो है ये एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? मानव जाति के वर्गीकरण के लिए आँख, कान, नाक, बाल में से किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो कान का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? 2025 में विश्व की जो अनुमानित जनसंख्या है वो 8 अरब हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? सबसे ज़्यादा वृद्धि दर इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश सिंगापुर है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा विश्व में बोली जाती है? सबसे ज़्यादा चीनी बोलते हैं, फिर अंग्रेजी, उसका हिंदी और फिर स्पेनिश आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेज़ी का मुख्य कारण क्या है? रोजगार का अभाव, जनसंख्या का अभाव, उच्च जीवन स्तर की चाह, राजनीतिक अस्थिरता। तो हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेज़ी, इसका मुख्य कारण है उच्च जीवन स्तर की चाह। नेक्स्ट है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, इसको प्रतिपादित किया था नोटेस्टीन ने। किसने? नोटेस्टीन ने। थॉमसन और नोटेस्टीन, ये 2 लोग थे, थॉमसन तथा नोटेस्टीन। यहाँ पे थॉमसन नहीं है इसलिए सिर्फ नोटेस्टीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो है ना, थॉमसन तथा नोटेस्टीन ने जनांकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया था? तो इसमें 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था है जो जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति को पैदा करती है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही है?
कथन देखते हैं। प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च तथा स्थिर दर, मृत्यु दर उच्च तथा घटती बढ़ती रहती है। पहली अवस्था में क्या होता है, जन्म दर उच्च तथा स्थिर और मृत्यु दर उच्च तथा घटती बढ़ती रहती है, ये भी सही है। अंतिम अवस्था में मृत्यु दर निम्न एवं स्थिर तथा जन्म दर निम्न एवं घटती होती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। सारे कथन सही हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं। भारत और चीन जो है ये जनसांख्यिकी संक्रमण के कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, तो तीसरी अवस्था से गुजर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन सा वो विद्वान था जिसने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो था माल्थस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है, मतलब मृत्यु दर जो है वो जन्म दर से अधिक है, वो है फ्रांस। नेक्स्ट है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, कारिक घनत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। अल्प जनसंख्या जो है इसकी समस्या से ग्रसित इसमें से कौन सा देश है, डेनमार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किस देश में है, जर्मनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। एफ्रो एशियाटिक परिवार, भारत यूरोपीय परिवार, चीनी तिब्बत परिवार, पैलियो एशियाटिक परिवार। तो सबसे ज़्यादा चीनी, हमने देखा भी था चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है, उसके बाद इंग्लिश आता है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इन देशों में साक्षरता की स्थिति का घटता क्रम में बताना है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, इसमें से साक्षरता दर को हमें घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में साक्षरता है, ठीक है, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। उसके बाद भारत आ जाता है, फिर पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश आता है। तो 4-2-3-1 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता श्रीलंका में, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा है, मतलब क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है, मालदीव। नेक्स्ट, संसार में निम्नतम प्रजनन दर, सबसे कम प्रजनन दर किस देश का है। चीन का, इटली का, स्वीडन का, अमेरिका का। तो सबसे कम जो प्रजनन दर है वो स्वीडन का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है। सबसे ज़्यादा जीवन किस देश में संभावित है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों को एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए जो जितने भी देश समूह हैं इनमें से एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। मतलब कौन सा यहाँ पे देश का समूह दिया गया है ऑप्शन में, तो कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें जो देश है उससे भी सबसे ज़्यादा, मतलब इन देशों से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। इन चारों देशों की जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है किस देश में। बांग्लादेश में, भारत में, इंडोनेशिया में या फिर नेपाल में। तो मातृ मृत्यु दर उच्चतम जो है वो किस देश में है, बांग्लादेश में। ये क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान या फिर शिशु के जन्म के कारण माँ की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो ये ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है। तो सबसे पहला देश जहाँ पे पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुआ था, इसका श्रेय किस देश को जाता है, स्वीडन को। 1749 में सबसे पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुआ था स्वीडन में। विश्व का जो पहला नियमित जनगणना था ये अमेरिका में हुआ था 1719 में। भारत में पहला आधुनिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और नियमित जो भारत में होने लगा था वो 1881 से होने लगा था, रिपन के काल में, है ना, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो विश्व में जो पहली बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय है वो स्वीडन को जाता है। कब हुआ था ये, 1749 में। और अगर बात करें विश्व का पहला नियमित जो जनगणना हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, नियमित शुरू हो गया था 1790 से। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जो पहला जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन नियमित जो जनगणना शुरू हुआ था वो 1881 से हुआ था, रिपन के काल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका पहला यूएनडीपी का पहला रिपोर्ट 1990 में आया था।
नेक्स्ट है जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं जनसंख्या के घटते हुए। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा था पहले ही क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या चीन का है, फिर भारत का है, उसके बाद अमेरिका और फिर इंडोनेशिया आता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पे है। तो पाकिस्तान जो है ये 5वें नंबर पे आता है, इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही की दृष्टि से 5वें स्थान पे कौन सा देश है। तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन ब्रैकेट में 2014 भी दिया क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ब्राज़ील था। नेक्स्ट है निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इसमें से कौन सा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा है। तो भारत का है। नेक्स्ट सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप, जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, इसमें से सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। यूरोप है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश अगर देखें तो वो कौन सा देश हो जाएगा। पाकिस्तान है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जितने भी देश हैं उसमें से 10 ऐसे देश मतलब जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया जो है, एशिया में मतलब कितने देश हैं। 3, 4, 5, 6 कितने देश एशिया में हैं। तो 6 ऐसे देश हैं जो एशिया में है। ठीक है, विश्व में अगर मतलब 10 ऐसे देश जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हैं, क्रम से अगर 10 देखें तो उसमें से 6 देश एशिया का है। नेक्स्ट एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सीमित हो जाएगी वो है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक विश्व की 70% जो आबादी है नगरों में सिमट जाएगी। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक परसेंट जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज़्यादा जो परसेंट है किस महाद्वीप में देखा गया है। एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान। तो इसमें इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर ब्राज़ील आ जाता है, फिर पाकिस्तान और फिर नाइजीरिया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और मालदीव, इसमें सबसे घना देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। पश्चिम एशिया का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश इजराइल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब। तो ये हो जाएगा कुवैत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया। तो किस देश ने सरकारी तौर पे परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया था। भारत ने। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा। कमेंट पे मैंने लिंक दे दिया है। और अगर कुछ डाउट है या कुछ कहना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।